हेलो, गुड मॉर्निंग दोस्तों, नमस्कार। आज हम पढ़ते हैं लेखपाल स्पेशल में ग्रामीण समाज एवं विकास। इसके हम 2 अध्याय पूरे कर चुके हैं। अब तीसरे अध्याय की तरफ देखते हैं। इसका विषय है ग्रामीण अवस्थापना केंद्र सुविधाएं। राज्य में अविकसित आधारभूत ग्रामीण अवस्थापना सुविधा तथा कमजोर विपणन तंत्र कृषि उत्पादन तथा विविधीकरण हेतु गतिरोधक रहे हैं, जिनके लिए निम्न सुविधाएं प्रदान की जानी प्रस्तावित है। ग्रामीण संपर्क मार्ग के अंतर्गत चयनित जनपदों में खेत के बाजार तक 3000 किलोमीटर संपर्क मार्गों का निर्माण प्रस्तावित है। ग्रामीण बाजार का मुख्य उद्देश्य लघु तथा सीमांत कृषकों द्वारा उत्पादित सब्जी, फल, फूल, दूध का स्थानीय विपणन हेतु ग्रामीण हाट पैठों का सुदृढ़ीकरण करना शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत पंचायतों के प्रबंधन में लगने वाली 145 हाट पैठों का विकास शामिल है। कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु महत्वपूर्ण कारक है। ये हेडिंग है। तो कृषि उत्पादन में वृद्धि हेतु इसके सहयोगी कारकों का विकास आवश्यक है। कृषि के सहयोगी तत्व निम्नलिखित हैं। नंबर 1, बीज। कृषि विभाग के 181 कृषि प्रदेशों के अंतर्गत 4590 हेक्टेयर क्षेत्र में गुणात्मक बीजों का उत्पादन किया जा रहा है। कृषि विभाग में प्रदेश के 38 जनपदों में 40 बीज विधायन संयंत्र स्थापित किए गए हैं। दलहन प्रदेशों में दलहनी फसलें लगभग 29 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में बीज बोई जाती हैं। राष्ट्रीय दलहन विकास योजना, इस परियोजना का 75% व्यय के भारत सरकार तथा 25% व्यय उत्तर प्रदेश सरकार वहन किया जाता है। इस परियोजना का उद्देश्य प्रदेश के उन चयनित जनपदों में जहां दलहनी फसलों का अधिक क्षेत्रफल है तथा उत्पादन वृद्धि की पर्याप्त संभावना विद्यमान है, समस्त संस्कृत शब्द क्रियाओं को संघनीकृत करके प्रति हेक्टेयर औसत उत्पादन में वृद्धि करके प्रदेश के दलहन उत्पादन में वृद्धि लाना है। तिलहन वर्ष 1985-86 में राष्ट्रीय तिलहन विकास योजना का शुभारंभ किया गया था। वर्ष 1996-97 में तिलहन उत्पादन ट्रस्ट कार्यक्रम का भी संचालन किया गया, जो कि 100% केंद्र सरकार द्वारा वित्त पोषित था। वर्ष 1990-91 में एकीकृत करके तिलहन उत्पादन कार्यक्रम का शुभारंभ किया गया। वर्तमान में तिलहन उत्पादन कार्यक्रम राज्य के 68 जनपदों में संचालित किया जा रहा है। भूमि सुधार निगम की स्थापना वर्ष 1977-78 में हुई थी। सिंचाई कृषि की सफलता जल की उपलब्धता पर निर्भर करती है, अतः जल का भंडारण तथा उसका सदुपयोग महत्वपूर्ण विषय है। कृषकों को सिंचाई सुविधा उपलब्ध कराने हेतु लघु सिंचाई विभाग की स्थापना सन 1965 में की गई थी। उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति 2013। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2013 में नई कृषि नीति घोषित की गई थी। सीधा क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि उत्तर प्रदेश की नई कृषि नीति कब घोषित की गई थी? 2013। इसमें 7 क्षेत्रों पर बल दिया गया था, जिसमें नंबर 1 है प्रसार, यानी कृषि का प्रसार, सिंचाई एवं जल प्रबंधन, मृदा स्वास्थ्य एवं उर्वरता, बीज प्रबंधन, विपणन, शोध तथा कृषि विविधीकरण। आगे देखते हैं। नई कृषि नीति के प्रमुख लक्ष्य। कृषि में गैर परंपरागत ऊर्जा स्रोतों के दोहन द्वारा कृषकों की आय में वृद्धि करना था। नई कृषि नीति में कृषि क्षेत्र में 5.1% विकास दर का लक्ष्य रखा गया था। प्राकृतिक संसाधनों के प्रभावों प्रबंधन व संरक्षण का लक्ष्य रखा गया था। पर्यावरण हितैषी कृषि पद्धति विकसित करने का लक्ष्य था। नई कृषि नीति में न्यूनतम उत्पादन लागत को सुनिश्चित करते हुए गुणात्मक युक्त उत्पादन का लक्ष्य निश्चित किया गया। कृषि विकास से संबंधित प्रमुख योजना।
तो सबसे पहले किसान रथ योजना 2010-11 में प्रारंभ की गई। मृदा स्वास्थ्य सुधार कार्यक्रम 2008-9 में। किसान हित योजना 2007-8 में। आइसोपाम योजना 2004-5 में। राष्ट्रीय कृषि बीमा योजना 2000 में। किसान मित्र योजना 18 जून 2001। बहुत बार क्वेश्चन आया हुआ है तो याद रखना। कृषक वृद्धावस्था पेंशन योजना 2 अक्टूबर 1988। समेकित बंजर भूमि विकास कार्यक्रम 1991-92। और सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन हर एक बार पूछा जाता है कि उत्तर प्रदेश में कितने कृषि जलवायु क्षेत्र हैं, तो उनके क्षेत्र भी हम देखेंगे आज। उत्तर प्रदेश के कृषि जलवायु क्षेत्र, तो सबसे पहला है तराई भाबर क्षेत्र। इसके अंतर्गत सहारनपुर, बिजनौर, रामपुर, पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बहराइच जिले के क्षेत्र आते हैं। नंबर 2 है पश्चिमी मैदानी क्षेत्र, जिसमें मेरठ मंडल पूरा आता है। तीसरा है मध्य पश्चिमी क्षेत्र, बरेली एवं मुरादाबाद मंडल आते हैं। दक्षिणी पश्चिमी समशुष्क क्षेत्र यानी आगरा मंडल आता है। मध्य मैदानी क्षेत्र में लखनऊ, कानपुर मध्य मंडल तथा फतेहपुर जिला। बुंदेलखंड क्षेत्र में बुंदेलखंड के सभी क्षेत्र आते हैं। उत्तर पूर्वी मैदानी क्षेत्र में गोरखपुर मंडल एवं गोंडा आता है। पूर्वी क्षेत्र में वाराणसी एवं आजमगढ़ मंडल तथा प्रतापगढ़ जिला आते हैं। विंध्य क्षेत्र में सोनभद्र एवं मिर्जापुर तथा प्रयागराज जिले का दक्षिणी भाग आता है। पशुपालन की बात करेंगे तो वर्ष 1955 में उत्तर प्रदेश गोवध निवारण अधिनियम लागू किया गया। दुग्ध उत्पादन में वृद्धि हेतु वर्ष 1973 में राज्य के 3 जिलों वाराणसी, मेरठ एवं बलिया में ऑपरेशन फ्लड प्रारंभ किया गया। वर्ष 1982 से 87 तक राज्य के 28 जिलों में ऑपरेशन फ्लड 2 चलाया गया तथा वर्ष 1987 से 1997 तक सभी जिलों में ऑपरेशन फ्लड 3 चलाया गया। तो ये भी हमें याद रखना है कि ऑपरेशन फ्लड यानी दूध से संबंधित कितने चलाए गए, तो 3 कार्यक्रम। यूपी में देश का सर्वाधिक पशुधन पाया जाता है। देश में सर्वाधिक भैंसों की संख्या यूपी में पाई जाती है। दुग्ध उत्पादन में यूपी का देश में प्रथम स्थान है। राज्य में पशुधन के सर्वांगीण विकास को सुनिश्चित करने हेतु सरकार द्वारा वर्ष 1984 में पशुपालन विभाग की स्थापना की गई। पशु जैविक औषधि संस्थान लखनऊ द्वारा पशु टीका का उत्पादन किया जाता है। राज्य में केंद्र सरकार की सहायता से बुंदेलखंड क्षेत्र के लिए भरारी यानी झांसी में एक पशु चारा बैंक स्थापित किया जा रहा है। राज्य में गो पालन को बढ़ावा देने के उद्देश्य से वर्ष 1999 में उत्तर प्रदेश गो सेवा आयोग की स्थापना की। तो ये अध्याय समाप्त होता हुआ, इसको पढ़िए, 2-3 बार देखिए। धन्यवाद दोस्तों। जो क्वेश्चन अगर आपको कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। धन्यवाद।